हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए 12 CET टेस्ट 1 फिजिक्स डिस्कशन करते हैं हमारे पास। लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज कैरिड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, पॉइंट ए से पॉइंट बी को चार्ज को मैं लेके जा रहा हूं यहां से यहां। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 50 माइक्रोजूल। तो सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन हो जाएगा माइनस का क्यू डेल्टा वी, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन हो जाएगा माइनस का क्यू डेल्टा वी या माइनस का डेल्टा यू। कितना दे रखा है 50। ओके, माइक्रोजूल बराबर माइनस का 2 माइक्रोकूलम डेल्टा वी। इसका मतलब बी बी माइनस वी ए पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये आ गया मेरे पास। ओके, माइनस का 25 बराबर बी बी माइनस बी ए। ओके, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू तो आ गई 25 मैग्नीट्यूड में। इसका मतलब सर जी ए का पोटेंशियल ज्यादा है तभी तो ये नेगेटिव आया है। ओके, हायर पोटेंशियल कौन सा, ए वाला, और पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 25। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ पे। लेट्स सी, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल। यस, ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट चार्ज की वजह से इस इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस होगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर डाइपोल टू। ओके, ये कहना चाह रहा है कि डाइपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल बनाई जा सकती है। यस, बनाई जा सकती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू द पॉइंट। यस, इट इज राइट। द वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम द इक्विपोटेंशियल सरफेस। नहीं सर, वर्क डन टू मूव चार्ज इक्विपोटेंशियल इज पॉजिटिव नहीं। सर वर्क डन कितना होगा यहाँ पे, जीरो, क्योंकि क्यू डेल्टा वी होगा और पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं तो वर्क डन जीरो आएगा। तो डी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया मेरे पास। लेट्स सी, द करंट थ्रू ए वायर डिपेंड ऑन टाइम। ओके, आई गिवन है मेरे पास और वो होता है डी क्यू अपॉन डी टी। मुझे पूछा है कैलकुलेट द चार्ज क्रॉस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 10 सेकेंड। तो इट मीन्स डी क्यू बराबर आई डी टी। तो डी क्यू क्या है, आई क्या है मेरे पास, 2 + 3t इंटू डी टी इंटीग्रेशन। सर 2t + 3t स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट की बात आ रही है मेरे पास, कहां से कहां रखना है सर जी, 10 सेकंड के अंदर, 0 से 10 सेकंड। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 10 + 3 10 का स्क्वायर अपॉन 2। ये चार्ज आ जाएगा मेरे पास, सोल्व करने पे आ जाएगा 170 कूलम। सर जी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ पे। लेट्स सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्या रिलेशन है मेरे पास, या फिर म्यू बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पे। द लेंथ ऑफ ए गिवन सिलेंड्रिकल वायर इज इंक्रीज बाई 100%। लेंथ को 100% इंक्रीज कर दिया है ड्यू टू द consequence डिक्रीज इन डायमीटर, द चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। हमें पता है R बराबर रो एल अपॉन ए होता है, मतलब रेजिस्टेंस रो एल के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब 100% बढ़ा दिया। अगर L1 L है मेरे पास तो L2 मेरे पास 2L हो गया है। तो अगर मैं R2 अपॉन R1 की बात करूं, ओके, लेकिन यहां पे सर डायमीटर भी चेंज कर रहा है, ध्यान देना। तो अगर यहां पे इस चीज को ध्यान देना, एक चीज सर, मुझे एरिया कैसे चेंज हुआ है पता नहीं, तो एक काम करेंगे, R बराबर रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। ये वाली चीज लगाऊंगा क्योंकि वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू लेंथ होगा। तो एरिया कैसे चेंज हुआ पता नहीं, तो एरिया को गायब करने के लिए वॉल्यूम अपॉन लेंथ कर दिया यहाँ पे। तो रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, तो रेजिस्टेंस एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बना मेरे पास। तो अगर यहाँ पे बात कहना चाहूं सर जी, R2 अपॉन R1 की बात करूं तो सर 2L अपॉन L का स्क्वायर बन जाएगा L2 अपॉन L1 का स्क्वायर। तो सर जी 4 टाइम्स हो जाएगा, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया है मेरे पास। ओके, अब पूछा है
परसेंटेज चेंज, तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 मुझे निकालना है। डेल्टा आर मतलब कि R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100। सर जी R2 अपॉन R1 माइनस 1 इंटू 100। R2 अपॉन R1 आ गया मेरे पास 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इंटू 100। तो सर ये 300% आ गया है मेरे पास रेजिस्टेंस में चेंज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पे। A uniform road PQ mass capital M length L is hanging at point P. The road is kept horizontally by a massless string tied to end Q as shown in the figure. When string is cut, the initial angular acceleration of the road. सर इसको मैंने कट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान दिए सर, नीचे mg लग रहा होगा मेरे पास और ये लग रहा होगा L/2 डिस्टेंस पे। तो सर इस हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाह रहा हूं, mg का टॉर्क आ रहा होगा मेरे पास और ये हो जाएगा आई अल्फा के बराबर। आई हो जाएगा सर ml स्क्वायर अपॉन 3 और ये mg L/2। सर mg का टॉर्क आई अल्फा के बराबर हो जाएगा, तो यहां से मुझे निकालना क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 3g/12। सर 3g/12 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर यहाँ पे। ओके लेट्स सी, सपोज टोटल area of wing of an aeroplane is 5 meters square if a speed of air above and below the wing is 70 and 55 meter per second, then force on the aeroplane due to air pressure difference occurs the wing। हमें पता है P plus rho GH plus half rho V square which is constant। सर हाइट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा होगा, तो मेरे पास अगर मैं यहां पे बात कहना चाहूं, डेल्टा पी आ जाएगा मेरे पास हाफ रो V2 माइनस V1 का, ये वाली चीज बन जाएगी प्रेशर में, क्योंकि रोजीएच विंग्स के जो मेरे पास है उसके बीच में हाइट ज्यादा नहीं होगी, तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो प्रेशर प्लस हाफ रो बी स्क्वायर कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा पी हो जाएगा हाफ रो V2 माइनस V1 का स्क्वायर, या V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 1 के लिए लिखोगा तो यहाँ पे 2 के लिए लिखोगा, तो प्रेशर डिफरेंस ही आ गया मेरे पास। ओके मुझे निकालना है फोर्स निकालना है, तो डेल्टा पी हो जाएगा सर फोर्स। हमारे पास क्या होता है, ध्यान दीजिए, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो सर फोर्स हो जाएगा मेरे पास डेल्टा पी इंटू एरिया, मतलब कि एरिया हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो सर जी एरिया कितना है मेरे पास 5 मीटर स्क्वायर अपॉन 2 एंड रो कितना है 1.28, और सर V2 माइनस V1 का स्क्वायर 70 स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर, ये मेरे पास न्यूटन में आएगा फोर्स। सर जी आ जाएगा मेरे पास सॉल्व करने के बाद 6000 न्यूटन बोले तो 6 किलो न्यूटन। सर जी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ पे। लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज गिवन दैट a uniform chain of length capital L and mass capital M। ओके हमारे क्या पास क्या बोल रखा है इसने, सर एक चेन है जिसकी लेंथ L है, मास कैपिटल M है, लाइंग ऑन ए स्मूथ केबल एंड 1/3 ऑफ इट्स लेंथ हैंगिंग वर्टिकली डाउन ओवर द एज। ये चेन थी मेरे पास, सर इसका 1/3 हिस्सा नीचे लटका हुआ है, मतलब कि L/3 हिस्सा। तो इसका सेंट्रोमास की बात करूं, सेंट्रोमास यहां पे आएगा इसका L/6 नीचे। पूछा क्या है, इफ G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑन द टेबल। तो मतलब कि इस पार्ट को ऊपर खींचना है, तो कुल मिला के पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वही तो वर्क डन होगा मेरे पास। सर इस पार्ट का मास हो गया है मेरे पास m/3 हो गया है, क्योंकि 1/3 हिस्सा था।
तो m/3 को कुल मिला के सेंट्रो मास को यहां से इस लेवल पे लेके आना है मुझे, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन। तो सर m/3 जी, सेंट्रो मास कितना गया है, L/6 गया है मेरे पास, तो mgl/18 हो गया मेरे पास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इतना वर्क डन करना पड़ेगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेट्स सी क्या गिवन है, 2 bars ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K and 3K and length 1 to semi respectively have equal cross sections area. They are joint length wise as shown in the figure. If the temperature at the end of the composite were 0 and 100 degrees Celsius respectively, then the temperature phi of the interference. तो यहाँ पे क्या चीज है मेरे पास, सर हीट करंट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है, के ए डेल्टा टी अपॉन एल होता है मेरे पास, आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी होता है, के ए डेल्टा टी अपॉन एल होता है हीट करंट। तो सर जी अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहां से हीट करंट जो गई है वो इसमें भी सेम जाएगी। तो अगर मैं हीट करंट लगा देता हूं इस वाले के लिए, इसके लिए के है, एरिया ए है, डेल्टा टी हो गया है 0-5 अपॉन लेंथ 1। सर इसके लिए क्या हो जाएगा, 3K, एरिया ए है सर 5-100, ओके 0-5, 5-100 अपॉन लेंथ कितना है 2। 5 मिडिल पॉइंट का टेम्परेचर मान लिया यहाँ पे, जहां पे मुझे निकालना है। तो सर अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ए के कैंसिल हो गया है मेरे पास, तो यहाँ से 5 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। 5 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद याद आएगा मेरे पास 60 डिग्री सेल्सियस। सर 60 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यहाँ पे। लेट्स सी क्या गिवन है, सर वेसल कंटेन आइडियल मोनोटोमिक गैस, मोनोएटोमिक गैस के बारे में बोल रहा है, विच एक्सपेंड एट कांस्टेंट प्रेशर when heat q is given to it then the work done in expansion। तो हमें पता है डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है, ये चीज होती है मेरे पास। ओके सर अगर पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी क्यू की टर्म में आ जाए या डब्ल्यू की टर्म में आ जाए तो मेरा आंसर बन जाएगा कि डब्ल्यू को टोटल क्यू के टर्म में निकाला जा सकता है। एक काम कीजिए, ध्यान दीजिए, यू होगा मेरे पास सर एन, अगर यहां पे बात करूं डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, सर डेल्टा यू होता है मेरे पास एन सी वी डेल्टा टी। ओके सर सी वी तो मुझे पता है, मोनोटोमिक गैस है, तो एन 3/2 आर इंटू डेल्टा टी। लेकिन हमें पता है सर पी वी बराबर एन आर टी होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। सर पी डेल्टा वी बराबर एन आर डेल्टा टी बन गया मेरे पास। सर पी डेल्टा वी यही तो डब्ल्यू होता है मेरे पास एन आर डेल्टा टी। तो सर जी एन आर डेल्टा टी की वैल्यू हो गई डब्ल्यू के बराबर मेरे पास, तो यहां पे हो गया 3/2 डब्ल्यू बन गया है मेरे पास, यू की वैल्यू 3/2 डब्ल्यू बन गया है प्लस डब्ल्यू और ये क्यू। तो सर जी मेरे बन गया 5/2 टाइम्स डब्ल्यू बराबर क्यू, तो डब्ल्यू की वैल्यू बनी 2Q/5। सर 2Q/5 मेरे पास ऑप्शन है सी के अंदर, सो सी इज द राइट आंसर यहाँ पे। When galvanometer of unknown resistance is connected across a series combination of two identical batteries, each is of 1.5 volt, the current through the resistance is 1 ampere. When it is connected across a parallel combination of the same battery, the current through it is 0.6 ampere. The internal resistance of each battery. पहले चीज क्या गिवन है मेरे पास, ओके पहला कनेक्शन ये है मेरे पास, दूसरे में ये कहना चाह रहे हैं, ओके रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिया है बैटरी को सीरीज में, ओके 1.5 वोल्ट की द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस 1 एम्पियर। तो सर I1 हो जाएगा मेरे पास, सपोर्ट करेगा 2E/2R प्लस कैपिटल R, और ये गिवन है मेरे पास। चलो ठीक है, अभी रख दिया मैं, या फिर वैल्यूज रख देता हूं मैं। सर I1 कितना है मेरे पास,
1 एम्पियर, और ये 2 टाइम्स ये कितना है, ये 1.5 अपॉन 2 टाइम स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो अगर मैं इसे सॉल्व भी करना चाहता हूं, 2 टाइम स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बराबर 3 आ गया मेरे पास पहले इक्वेशन। अब सर यहां से I2 की वैल्यू निकालना चाहूं, I2 क्या सर टोटल EMF E हो जाएगा मेरे पास, और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस R/2। इन दोनों का सर जी R/2 बन जाएगा, और ये बैटरी मेरे पास E ही बन जाएगी अपॉन कैपिटल R। ये कितना गिवन है मेरे पास 0.6। सर वैल्यूज रख देता हूं, ये कितना है 1.5, 0.6। सर पॉइंट से मैंने ये हटा दिया यहाँ पे, तो ये अगर मैं यहाँ पे बात भी करूँ तो ऐसा बोल दीजिए 2, ये 2 आ गया तो ये 5 आ गया मेरे पास कट के। ओके, तो अगर मैं और सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं, सर 5 टाइम्स इसको इधर भेज दिए थे 2R प्लस स्मॉल आर। दूसरी इक्वेशन ये बनी। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करके मुझे क्या निकालना है, स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से कैपिटल आर हो जाएगा 3 माइनस 2 टाइम स्मॉल आर, कैपिटल आर हो गए 3 माइनस 2 टाइम स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर। सर 6 माइनस 4R प्लस स्मॉल आर बराबर 5। सर ये बन गया है 1 माइनस का बराबर माइनस का 3R, तो स्मॉल आर बन गया है 1/3 ओम। सर 1/3 ओम आ गया है मेरे पास ऑप्शन सी के अंदर, सो सी इज द राइट आंसर यहाँ पे। लेट्स सी सर क्या गिवन है, व्हेन अ बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ फ्लो इनटू द बॉडी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर हो रहा है, इसका मतलब बॉडी पहले से पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए, तभी तो न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा यहाँ पे। तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब चार्ज पॉजिटिवली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 4 charge arranged at the corner of a square ABCD as shown in the adjoining figure. Adjoining figure, the force on the positive charge Q kept at the center. सर यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज रखा है, इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, डायरेक्शन बतानी है। सर इसकी वजह से दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल। सर इसकी वजह से इधर आएगा, इस माइनस की वजह से भी इधर आएगा, तो नेट फोर्स BD लाइन के अलोंग आएगा मेरे पास। तो अलोंग BD, ऑप्शन द सी इज द राइट आंसर यहाँ पे। Two small spherical balls, each carrying a charge capital Q, are suspended by two insulating threads of equal length, 1 meter each, from a point fixed in the ceiling. It is found that equilibrium threads are separated by angle 60 degree between them as shown in the figure. What is the tension in the thread? अगर मैं यहाँ पे FBD बनाऊं, सर जी नीचे mg लग रहा होगा, इधर टेंशन लग रहा होगा, और इधर कूलॉम फोर्स लग रहा होगा। अगर यहाँ पे बात करूं सर, ये थीटा 30 डिग्री हो गया मेरे पास, तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया मेरे पास। अगर मैं इसका FBD और बना देता हूं, सर जी नीचे mj लग रहा होगा, यहाँ पे ऊपर टेंशन का cos 30 लग रहा होगा, इधर टेंशन का sin 30 लग रहा होगा, और इधर कूलॉम फोर्स लग रहा होगा। सर टेंशन का sin 30 कूलॉम फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। सर टेंशन का sin 30 हो गया मेरे पास 1/2, और कूलॉम फोर्स हो जाएगा सर k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो मतलब k Q स्क्वायर अपॉन, सर इनके बीच का सेपरेशन कितना है मेरे पास, अगर यहाँ पे बात करूं, सर ये लेंथ कितनी है मेरे पास, 1 मीटर दे रखा था h, तो सर 1 का sin 30 और ये भी हो गया है 1 का sin 30। सर टोटल लेंथ हो गई है 1 का sin 30 प्लस 1 का sin 30, बोले तो 1 मीटर, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये लेंथ हो गई मेरे पास। तो टेंशन की वैल्यू निकालनी है मेरे को, टेंशन क्या बना, के क्यू स्क्वायर, और ये 2 टाइम्स हो गया मेरे पास, 2 टाइम्स 9 10 की पावर 9, और कैपिटल क्यू कितना था मेरे पास, 10 माइक्रो कूलम था, 10 10 की पावर -6 का स्क्वायर।
सर ये सोल्व करने पे आ रहा है मेरे पास 1.8 न्यूटन। सर जी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ पे। लेट्स सी, ए होलो स्फीयर ऑफ चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी। सर जी यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक होलो स्फीयर है, सारा चार्ज सरफेस पे है, यहाँ पे नेग्लिजिबल थिकनेस है। तो सर जी अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, मेरे पास गाउसियन सरफेस भी बनाना चाहूं, फाई बराबर ई डो डी एस बराबर क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर अगर मैं अंदर की बात करूं, अंदर क्यू इनक्लोज कितना आएगा, जीरो। तो सर जी फ्लक्स कितना आएगा मेरे पास, जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सॉरी अंदर के लिए फ्लक्स जीरो है, या ऐसा बोल दीजिए क्यू इनक्लोज जीरो है मेरे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। आर लेस देन कैपिटल आर के लिए। ओके, तो सर जी इंटीरियर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए ड्रॉप जिसका मास गिवन है, चार्ज गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अप्लाइड टू बैलेंस इट्स वेट। सर जी चार्ज है तो नीचे क्या लग रहा होगा, एमजी लग रहा होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगना चाहिए, तब जाके इसे बैलेंस कर पाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर कब लगेगा, जब चार्ज की ड्रॉप यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज गिवन है मेरे पास, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होना चाहिए मेरे पास। तो डाउनवर्ड काट दीजिए, डाउनवर्ड काट दीजिए, ए और डी में से हो सकता है, तो इसका मतलब एफ इलेक्ट्रिक mg के बराबर होना चाहिए, ये क्यू ई बराबर mg। मुझे निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बराबर mg अपॉन क्यू। सर mg कितना है, 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10, और क्यू कितना है, 10 की पावर माइनस 6 बोले तो 10। कितना आ रहा है, 10 आ रहा है मेरे पास, और ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पे। ए चार्ज पार्टिकल जिसका मास m चार्ज q इज released from rest in a uniform electric field E. Negligible, neglecting the effect of gravity, the kinetic energy of the charged particle after t second. Okay. ध्यान दीजिए मेरे पास क्या था, सर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा इधर, चार्ज पार्टिकल रिलीज कर दिया, मतलब इनिशियल स्पीड जीरो, तो इस पे फोर्स लगेगा क्यू ई, और क्यू ई बराबर एम है, तो एसलेशन आ गया क्यू ई अपॉन एम। सर एसलेशन यूनिफॉर्म है, तो सर जी v बराबर u प्लस ए टी लगा सकता हूं फॉर कांस्टेंट एसलेशन के लिए। तो यहाँ पे एसलेशन क्या है मेरी, सॉरी u क्या है, जीरो, तो किसी भी टाइम पर वेलोसिटी बन जाएगी at, और एसलेशन क्या हो गया, क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। मुझे निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी। सर जी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर। सर जी हाफ एम वी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। सर एक एम से एम कर जाएगा मेरे पास, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मेरे पास। तो ये आ रहा है मेरे पास, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यहाँ पे। लेट्स सी, टू अनलाइक चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड कैपिटल Q are placed at a distance d, the intensity of the electric field at the middle point in the line joining two charge. Okay. सर ये कैपिटल Q और ये माइनस, अनलाइक बोला है मेरे पास, दोनों अपोजिट नेचर के हैं। तो सर बीच में चार्ज पूछ रहा है, डिस्टेंस सेपरेशन डी है, तो ये d/2 और ये d/2। सर इसकी वजह से अगर इधर आएगा और इसकी वजह से इधर आएगा, दोनों जुड़ जाएगी मेरे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मेरे पास, मतलब के क्यू अपॉन d/2 का स्क्वायर का 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स के क्यू अपॉन डी स्क्वायर बाई 4, तो ये ऊपर चला गया, मतलब 8 टाइम्स के क्यू अपॉन डी स्क्वायर। सर 8 के की वैल्यू होगी मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू डी स्क्वायर। सर 8 से ये गया मेरे पास 2 टाइम्स के क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। ओके, 2q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, ये मेरे पास ऑप्शन सी के अंदर मैच कर रहा है, सो सी इज द राइट आंसर यहाँ पे। लेट्स सी, if the linear charge density of infinite long cylinder given है मेरे पास, then electric field intensity at point 3.6 centimeter
फ्रॉम एक्सिस। ये सिलेंडर था मेरे पास। ओके सर, इसकी एक्सिस से किसी आर साइड पे मैं एक गॉसियन सरफेस लेता हूं। सर जी फाई बराबर ई डो डी एस बराबर क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज हो जाएगा सर 2 पाई आर और ये एल लेंथ का ले लेता मैं। सर 2 पाई आर एल क्यू इनक्लोज हो जाएगा सर जी मेरे पास लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा की टर्म में निकालना चाह रहे हो सर जी, एल से एल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है मेरे पास लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा गिवन है मेरे पास 4 10 की पावर -6। ओके, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 की पावर -12 इनटू आर। कितनी दूरी पे निकालना है? 2 सेंटीमीटर पे 2 इंटू 10 की पावर -2। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सोल्व करने पे 2 इंटू 10 की पावर 6 आ रहा है ये न्यूटन पर कूलम। सर जी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पे। लेट्स सी, two large metal plates are placed parallel to each other. The inner surface of plates are charged by plus sigma and minus sigma. The outer surface are neutral. The electric field in the region between the plates and outside the plates. सर जी यहाँ पे गिवन है मेरे पास प्लस का सिग्मा और यहाँ पे माइनस का सिग्मा दे रखा है। सर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ सर, इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर, इसकी वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर। कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन गया इनसाइड। कुल मिला के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड रीजन में बात कहना चाह रहा हूं, यहां पे मान लीजिए इस प्लस की वजह से इधर और माइनस की वजह से इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड की आ जाएगी 0। अंदर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और बाहर 0। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहां पे। Let's see. Which of the following graphs show in variation of magnitude of electric field A due to a charged hollow spherical conductor of radius capital R as a function of distance from the center of the sphere? सर जी मेरे पास क्या गिवन है? हॉलो स्फीयर कंडक्टर है, मतलब चार्ज का होगा सारा का सारा सरफेस पे होगा। तो ए इनसाइड तो क्या होगा मेरे पास 0 होगा। इनसाइड 0 है मेरे पास, सीधा यही बोल दीजिए और ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इनसाइड 0 होता है और ये आउटसाइड मेरे पास के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर के साथ वेरी करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम अलोंग वाई डायरेक्शन। फ्लक्स passes through the square of side 1 meter place in xy plane. ओके सर जी प्लेन कहाँ है? xy प्लेन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस xy प्लेन के अंदर से ही जा रही, मतलब y डायरेक्शन में, मतलब प्लेन के पैरेलल गुजर रही है, तो कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। प्लेन को कट करके जाती तो फ्लक्स पास करता, लेकिन ये प्लेन के पैरेलल ही गुजर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो कोई फ्लक्स नहीं आएगा मेरे पास, तो फ्लक्स हो जाएगा 0। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर यहाँ पे। An electric charge Q small q is placed at the center of Q of side A. The electric flux through one of its face. सर कंप्लीट क्यूब से है, 5 फ्रॉम 1 क्यूब कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब 5 6 फेज से जा रहा है ये, तो 5 1 फेज से कितना होगा मेरे पास? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पे। ये ईविदा इलेक्ट्रिक फील्ड ओके, और ये इक्वेटोरियल लाइन पे है और वो एक्सिस पे है। देन हमें पता है ये डाइपोल है मेरे पास, मान लिया। डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मेरे पास 2 kp अपॉन आर क्यूब, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है इक्वेटोरियल पे kp अपॉन आर क्यूब।
तो सर जी ई एक्सिस टू टाइम ई एक्सिस सॉरी इक्वेटोरियल एक्सिस का होता है मेरे पास, तो ई एक्सिस टू टाइम इक्वेटोरियल होगा सर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक अरेंजमेंट गिवन है जहां पे मेरे पास कंसंट्रिंग कंडक्टिंग शेल, ओके, ए और बी रेडियस है उसकी, Q1 Q2 चार्ज गिवन है, ओके। इधर Q1 इधर Q2, ये ए रेडियस और ये बी रेडियस है मेरे पास, ठीक है। द पोटेंशियल एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब आर लेस देन ए, मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल बताना है मुझे इज 1.4, तो V1 सर के Q1 अपॉन ए प्लस के Q2 अपॉन बी, दोनों के लिए ही ये पॉइंट अंदर है, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर रेडियस बनती थी सरफेस की ही, तो यहाँ पे रेडियस इस वाले की कैपिटल स्मॉल है और इस वाले की बी बन गया है मेरे पास, तो ये पोटेंशियल आ गया है, तो दिस इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे फॉर द गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती हैं, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो अगर मैं यहाँ से बात कहना चाहूँ सर, ये 55 45 कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे पास ऐसे परपेंडिकुलर जा रही होगी। अगर मैं यहाँ पे बात करता, मान लीजिए ऐसे गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे पास इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे गुजर रही होगी। पर ये 30 डिग्री गिवन है, इसका मतलब ये 60 डिग्री गिवन है, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है मेरे पास सेंटीमीटर में है, तो 20 माइनस 30 माइनस 20 40 माइनस 30 कुल मिला के सभी में क्या आ रहा है, ये 10 सेंटीमीटर का सेपरेशन आ रहा है मेरे पास। सर जी अगर मैं कोई मान लेता हूं ये 35 वोल्ट है और ये 25 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना आ गया मेरे पास, ये कुल मिला के ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नेट। और सर जी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बात करूं, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड में, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेरे पास 10 आ गया यहाँ पे, और इनके बीच का सेपरेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितना है सर, 10 नहीं 10 सेंटीमीटर है, 10 का cos 60 क्या है, 10 का cos 60 सेंटीमीटर में था, इसलिए माइनस का 2 कर दिया मीटर में। सर 10 से 10 गया, cos 60 1/2 होता है, 200 आ गया मेरे पास वोल्ट पर मीटर। ये तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब बी एंड डी गलत हो गया, बचा ए एंड सी। और डायरेक्शन की बात करूं सर जी मेरे पास किधर होगा 60 डिग्री, सर क्लॉक बाय डायरेक्शन में 60 डिग्री, ओके 120 बोला, ये 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस इन क्लॉक बाय डायरेक्शन, सर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन द फिगर, यहाँ पे ध्यान दे 3/2, अगर मैं यहाँ पे बात करूं 3/2 और 5/10/3, ये भी बना मेरे पास 3/2 ही बन रहा है, मतलब कि दोनों बराबर बन रहे हैं ये चीज, मतलब कि बैलेंस बीट स्टोन है मेरे पास, इट इज बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज। सर जी बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है, तो यहां पे इस वाले को रिमूव कर सकते हैं, तो कुल मिला के क्या बना मेरे पास 3, ये 3C 5C और ये 2C और ये 10/3C, ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों सीरीज में, फिर पैरेलल में हो गया मेरे पास। से इक्विवेलेंट निकालना चाह रहा हूं 3 और 5 का सीरीज 3 5/3 प्लस 5 प्लस सर 2 10/3/2 प्लस 10/3 इंटू सी, ये मेरे पास बन जाएगा सी इक्वलेंट। सोल्व करने पे आ जाएगा 25/8C, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक कैपेसिटर ऑफ पैलेट एरिया ए एंड सेपरेशन डी इज फिल्ड, ओके एक कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया ए है और सेपरेशन इनके बीच में मेरे पास ओके गिवन है। यहाँ पे ध्यान दीजिए K1 K2 डाइलेक्ट्रिक भर दिया है यहाँ पे,
अब ये दोनों क्या है सर, दोनों के दोनों किसमें पैरेलल में है मेरे पास। करना क्या है, से इक्विवेलेंट निकालना है C1 प्लस C2। सर एरिया A/2 K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सर एरिया A/2 K2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो यहां से A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D कॉमन आ गया, ये K1 प्लस K2। सर जी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D K1 प्लस K2 कितना हो गया सर जी, 6 + 4 10। तो सर जी 5 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बन गया मेरे पास। सर जी ये चीज आ रही है मेरे पास ऑप्शन सी के अंदर, सो सी इज द राइट आंसर यहाँ पे। लेट्स सी। A charge 5 coulomb experience a force of 5000 Newton when it is kept in a uniform electric field. Okay. F बराबर क्यू ए कितना है 5000, चार्ज कितना 5 कूलम्ब इनटू ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई ओके न्यूटन पर कूलम्ब। ये पहली चीज तो आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने निकाल ली 1000। What is the potential difference between 2 points separated by a distance of 1 semi along the electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग 2 पॉइंट्स है मेरे पास जो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, डेल्टा V बराबर E इंटू डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1000 ओके, और डिस्टेंस कितनी है 1 सेमी दे रखा है 1/100। तो सर जी ये 10 वोल्ट आ गया मेरे पास। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पे। लेट्स सी। टू अनलाइक चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड Q इज सेपरेटेड ओके by 5D, the potential at a point midway between them. सर जी अनलाइक चार्ज रखे हैं मेरे पास, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस का क्यू। बीच के सेपरेशन में पोटेंशियल हमेशा 0 आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस अगर यहाँ पे d/2 और ये भी d/2। सर इसकी वजह से पोटेंशियल आ जाएगा मेरे पास KQ/d/2 और ये माइनस का KQ/d/2। टोटल पोटेंशियल कितना होगा 0। सर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक इन सीरीज ओके। मेरे पास सीरीज में गिवन है यहाँ पे ओके। वन ऑफ द ब्लॉक्स हैज थिकनेस D1 K1 D2 K2 गिवन है मेरे पास। इनको ये कहना चाह रहा है कि एक ही स्लेब से रख दूं, K1 K2 ना लगा के एक ही डाइलेक्ट्रिक स्लेब रख दूं तो उसका K इक्विवेलेंट कितना होगा। तो कुल मिला ये पैरेलल में है मेरे पास 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। और C क्या होता है मेरे पास A K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। सर जी यहां पे मेरे पास D1 प्लस D2 A एप्सिलॉन नॉट के इक्विवेलेंट बराबर सर जी D1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K1 D2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू K2। ये बना सर जी, ये बना D1 प्लस D2 अपॉन के इक्विवेलेंट, क्योंकि A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया मेरे पास। सर D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2 बना। सर एलसीएम ले लेता हूं यहाँ पे, K1 K2 एलसीएम ले लिया मैंने, तो यहां से बना D1 K2 प्लस D2 K1, ये बना मेरे पास। तो यहां से K इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं मैं, तो सर जी बन जाएगा K1 K2 D1 प्लस D2 अपॉन D1 K2 प्लस D2 K1। ये मेरे पास ऑप्शन कहाँ आ रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। सर जी ये ऑप्शन सी के अंदर आ रहा है, सो सी इज द राइट आंसर यहाँ पे। चार्ज कैपिटल Q टेकन फ्रॉम द बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इन द सर्किट। सर ये 3 और 6 तो क्या है सीरीज में है मेरे पास, इनका इक्विवेलेंट आ गया है मेरे पास 2 माइक्रोफैरड। सर ये 2 और 4 का कितना हो गया मेरे पास पैरेलल में, तो Q टोटल C इक्विवेलेंट तो हो गया मेरे पास 2 + 4 6 माइक्रोफैरड हो गया है मेरे पास।
तो क्यू टोटल कितना जाएगा यहां से बैटरी से, क्यू बराबर सी इक्विवेलेंट इनटू वोल्टेज। सी इक्विवेलेंट कितना आया सर 6 माइक्रोफैरड और वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट की है, तो सर 72 माइक्रोकुलाम का चार्ज आएगा मेरे पास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे 8 small drops each of radius small r having small charge small q are combined to form a bigger drop. The ratio between the potential of the bigger drop and the smaller drop. सर स्मॉल ड्रॉप्स को कंबाइन करके एक बिगर ड्रॉप बना रहा हूं आर रेडियस, इनकी रेडियस स्मॉल आर है मेरे पास, इन पे चार्ज क्यू 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 है मेरे पास, और इस पे कैपिटल क्यू बराबर 8 टाइम्स क्यू हो गया है क्योंकि 8 ड्रॉप्स को मिला रहा हूं मेरे पास। चलो ठीक है सर जी, वी स्मॉल की बात करूं मैं, के क्यू अपॉन स्मॉल आ रहा है, और बी बिग की बात करूं मैं, के 8 टाइम्स क्यू अपॉन कैपिटल आर। मुझे निकालना है बिगर ड्रॉप एंड द स्मॉलर ड्रॉप, पोटेंशियल बिग अपॉन पोटेंशियल स्मॉल, मुझे ये निकालना है। तो सर जी के 8 क्यू अपॉन कैपिटल आर और ये के क्यू अपॉन स्मॉल आर, सर जी ये बना मेरे पास 8 टाइम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये चीज बन के आए मेरे पास। अब मेरे पास कैपिटल आर की वैल्यू निकल जाए स्मॉल आर की टर्म में तो काम बन जाएगा सर, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। 8 टाइम्स 4 अपॉन 3 पाई स्मॉल आर क्यूब बराबर 4 अपॉन 3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये बना मेरे पास। तो सर जी इसे लिख सकता हूं 4 अपॉन 3 पाई कैंसिल हो गया, 2 आर बराबर कैपिटल आर बन गया मेरे पास। तो सर जी ये बना स्मॉल आर, कैपिटल आर की वैल्यू 2 टाइम्स स्मॉल आर, तो सर जी ये 4 बन गया मेरे पास। तो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो आ गया 4:1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे लेट्स सी, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 15 नैनोफैरड हैविंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब गिवन है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ गिवन है मेरे पास। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, कैलकुलेट एरिया ऑफ प्लेट। तो सर जी सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी, एरिया निकालना है, एरिया बराबर सी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। सर जी सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 115 नैनोफैरड है, इनके बीच का सेपरेशन अभी पता नहीं। एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 10 की पावर -12 और ये है 2.5। सर डी की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। डेल्टा वी बराबर ई डी मैग्नीट्यूड में आके डी हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डी ई। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है मेरे पास 30 और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा वोल्ट। ओके +6, तो सर ये 10 की पावर -6 आ गया मेरे पास मीटर में। तो सर जी यहाँ पे एरिया आ गया मेरे पास मीटर स्क्वायर। ओके, सोल्व करने के बाद यार 6.7 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। सर जी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे लेट्स सी, द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर आर चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 and then connected across a resistor. The potential difference across the capacitor decay exponentially with respect to time. After 1 second, the potential difference become between the plates of the capacitor is 90. What is the fraction of the order energy which has been dissipated? तो सर जी एनर्जी लॉस, फ्रैक्शन एनर्जी लॉस ऐसा बोल दीजिए। डेल्टा यू अपॉन यू इनिशियल करेंगे हम, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, या चेंज कर दीजिए वो नेगेटिव आ जाएगा मेरे पास कुल मिला के, या डेल्टा यू निकाल लीजिए, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल अपॉन यू इनिशियल, ताकि मैग्नीट्यूड में निकाल ले। यहाँ पे सारे आंसर मैग्नीट्यूड में ही गिवन है। तो यू इनिशियल सर जी हाफ सी वी नॉट स्क्वायर मान लिया इनिशियल का, और फाइनल में पोटेंशियल हो गया हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन हाफ सी वी नॉट स्क्वायर।
वी नॉट इनिशियल का पोटेंशियल है मेरे पास, तो सर जी आया वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर। सर जी 1 माइनस वी अपॉन वी नॉट का स्क्वायर, 1 माइनस पोटेंशियल कितना हुआ फाइनल में 90 हो गया है, और इनिशियल में कितना था मेरे पास 120 था यहाँ पे। सर 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 9 अपॉन 16। सर जी 16 माइनस 9 तो 6, 7 अपॉन 16 आ गया मेरे पास। सर 7 अपॉन 16 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ पे। A bird flies due south with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं बात करूं सर जी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पहले क्या किया जा रहा है, वह 30 मीटर की स्पीड से 10 सेकंड के लिए ऊपर उड़ा, वो 2 सेकंड के लिए मेरे पास रेस्ट में रहा, फिर नॉर्थ में गया 32 की स्पीड से 8 सेकंड के लिए। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द वर्ड, ओके सर जी एवरेज वेलोसिटी मुझे क्या बोलना है, कंसीडर नो डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब ऊपर वाली को पॉजिटिव लेना है। सर जी एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पहले 30 की स्पीड से गया, 30 कितनी स्पीड से 10 सेकंड के लिए है, प्लस का जीके, ओके, फिर नेगेटिव में आ रहा है तो माइनस कर दीजिए, कितनी स्पीड से 32 और 8 सेकंड के लिए गया, ओके वापिस आया था तो माइनस वाली चीज, अपॉन टोटल टाइम, पहले 10 सेकंड प्लस 2 सेकंड के लिए रेस्ट में रहा प्लस 8। सर जी ये मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी, मेरे पास सोल्व करने के बाद ये आ रहा है मेरे पास -11/5 जे के। सर जी अगर मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पे। लेट्स सी, फिगर शोज अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन वर्टिकली thrown with speed u at angle 30 with the horizontal from the top of a building of 40 मीटर high, then the time taken by the projectile to reach the ground। ओके सर इसके कंपोनेंट कर लेता हूं, y में कंपोनेंट, तो यू वाई क्या आएगा मेरे पास, मतलब u का साइन 30, u कितना है 20, साइन 30 बोले तो 1/2, कुल मिला के बोले तो 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ हो गया। सर इसका y में इक्वेशन लगाना चाह रहा हूं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन में। सर वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, कुल मिला के नीचे की तरफ है, मैं नेगेटिव ले रहा तो माइनस का 40 कर दिया मैंने। सर यू ऊपर था कितना था, प्लस का 10 इंटू टी। सर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, मैं क्या मान के चल रहा हूं, नीचे की चीज को नेगेटिव एंड ऊपर की चीज को पॉजिटिव लेके चल रहा हूं। सर एक्सेलरेशन नेगेटिव है नीचे की तरफ, तो माइनस का 10/2 इंटू टी स्क्वायर। सर जी अगर मैं यहां से माइनस का 4 बराबर टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 कर दिया, 10 से 10 उड़ा दिया मैंने, एलसीएम ले लेता हूं सर, इधर से माइनस का 8 बराबर 2t माइनस टी स्क्वायर, तो ये ऐसा कर दो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 बराबर 0। सर अगर मैं इसके रूट्स निकालना चाहूं यहाँ पे, t -4 एंड t +2 बराबर 0, ओके -8 बनेगा, माइनस का 2t बनेगा, टी स्क्वायर बनेगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी सर 4 एंड -2। सर -2 पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब t बराबर 4 इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास। सर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ पे। One end of a wire of length L and weight W is attached rigidly to a point on roof and weight W1 is suspended from the lower end। Okay, ये मेरे पास वेट है, ओके, इस पूरे का वेट W और इसका W1 है और ये सेलिंग से लटका हुआ है, और क्या बोल रहा है, एरिया क्रॉस सेक्शन है, स्ट्रेस इन द वायर एट हाइट 3L/4 फ्रॉम इट्स लोअर एंड। यहां पे टेंशन मुझे बताना है, स्ट्रेस बताना है, सॉरी इस पॉइंट पे। सर इस पॉइंट पे स्ट्रेस क्या होगा, इसके नीचे कितना मास है,
इंटू जी, तो वो तो टेंशन आएगा मेरे पास। ये कितना वेट आ गया सर, ये लेंथ हो गई है मेरे पास 3L/4, तो इसका वेट हो गया 3/4 इंटू डब्ल्यू, इसका वेट भी हो गया है। तो सर जी स्ट्रेस की बात आ रही है मेरे पास, स्ट्रेस हो जाएगा सर टेंशन अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। टेंशन कितनी है, इसके नीचे कितना मास है, ये मास प्लस ये मास इंटू जी, या वेट ही गिवन है W1 प्लस 3W/4 अपॉन एरिया। ये यहाँ पे स्ट्रेस हो जाएगी मेरे पास, W1 प्लस 3W/4 अपॉन ए, ये कहाँ है मेरे पास, ऑप्शन सी के अंदर है, सो सी इज द राइट आंसर। Calculate the frequency of the second harmonic form on a string of length 0.5 meter and mass given है मेरे पास when stretched with a tension of 20 न्यूटन। ओके सर, फ्रीक्वेंसी बनती है मेरे पास NV/12। सर एन वी की वैल्यू हो जाएगी √T/μ मेरे पास अपॉन 12। सर फॉर सेकेंड हार्मोनिक n बराबर 2 हो जाएगा मेरे पास, 2/12 √T/μ। सर 1/L √T/μ। सर जी 1/, लेंथ की इतनी गिवन है यहाँ पे 0.5 मीटर है मेरे पास। टेंशन कितनी बोल रखी है यहाँ पे 20 न्यूटन बोल रखा है, और म्यू होता है मेरे पास मास पर यूनिट लेंथ। सर जी मास कितना है 2 × 10⁻⁴, और लेंथ कितनी है 0.5 बोल दो या 1/2। सर जी 4 × 10⁻⁴ बन गया यहाँ पे म्यू की वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ। ये क्या है मेरे पास, मास पर यूनिट लेंथ, या मास डेंसिटी बोल दीजिए, ऐसा कर जी, ऐसा बोल दिए मास डेंसिटी बोल दो इसे, या मास पर यूनिट लेंथ, ये बनी मेरे पास। तो कितना है 4 × 10⁻⁴, ये वाली चीज आई मेरे पास, और ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा हर्ट्ज के अंदर मेरे पास। ये सोल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी 447.2। सर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 447.2 हर्ट्ज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Two particles of masses m 9m are separated by a distance r. Okay, two particles है मेरे पास m and 9m, separation r है इनके बीच का। At a point on the line joining them, the gravitational field is 0. The gravitational potential at the point. सबसे पहले तो वो पॉइंट निकालोगा जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। तो मैंने मान लिया इस पी पॉइंट पे यहां से x डिस्टेंस, तो यहां से हो गया है r - x डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। तो सर इसकी वजह से और इसकी वजह से टोटल बैलेंस करना चाहिए मेरे पास। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना हो मेरे पास Gm/x² बराबर G 9m/r - x का स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए, तभी तो नेट 0 आएगा हमारे पास। इसका मतलब 1/x² बराबर 9/r - x का स्क्वायर। सर यहाँ पे बात करूं मैं 9x² बराबर r - x का स्क्वायर, सर ये 3x बराबर r - x, सर 4x बराबर r, तो सर जी x की वैल्यू हो गई r/4। वो पॉइंट आ गया जहां पे मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो रहा होगा। अब मुझे यहाँ पे पोटेंशियल बताना है। ओके, ये m मास है, ये 9m है, और वो पॉइंट आ गया है मेरे पास यहां से r/4, यहां से 3r/4। सर टोटल पोटेंशियल हो जाएगा मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस का Gm/r/4 एंड माइनस का G 9m/3r/4। ये टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सॉल्व करने के बाद, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 16 Gm/r, माइनस का 16 Gm/r आ जाएगा। सर जी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। The resistance of a wire 10 ohm, its length is increased by 10%. The resist by stretching. The new resistance will now become approximately. सर जी R बराबर रो L अपॉन A है मेरे पास।
सर लेंथ को क्या स्ट्रेच कर रहा हूं, एरिया कैसे चेंज हुआ पता नहीं, तो एक काम करूंगा, वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू लेंथ होता है, ये वॉल्यूम है मेरे पास। लेकिन कुल मिला के वॉल्यूम तो क्या होगा, कांस्टेंट, तो एरिया हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन लेंथ। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ रो, एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम बन जाएगा ये। इसका मतलब रेजिस्टेंस सर रो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया। तो सर जी यहाँ पे क्या चीज आ रही है मेरे पास, अगर मैं बात करूं डेल्टा आर अपॉन आर बराबर 2 टाइम डेल्टा एल अपॉन एल। सर जी लेंथ में कितना परसेंट चेंज आया है मेरे पास, 10% का। तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 बराबर 2 टाइम्स, या दोनों में लगा देता हूं मैं, इंटू 100 कर दिया दोनों तरफ ताकि परसेंटेज में निकाल सकूं। तो ये कितना आ रहा है, 2 टाइम्स 10%, 20%। इसका मतलब डेल्टा आर अपॉन आर कितना आ गया मेरे पास, 20। तो ठीक है, मेरे पास क्या पूछा जा रहा है, न्यू रेजिस्टेंस। तो सर जी डेल्टा आर आया मेरे पास 20 आर, पहले वाले का 20 आर, मतलब कि आर फाइनल R2 माइनस आर इनिशियल बराबर 20 आर आया मेरे पास। सर 20 आर कितना था मेरे पास, 10 था। ओके एक मिनट, अच्छा 10% का चेंज कर दिया है मेरे पास, सॉरी। लेंथ को 10% से इंक्रीज कर दिया है। ओके, तो ये 20% हुआ। रेजिस्टेंस में चेंज कितना आया, 20% का आया मेरे पास। ओके सॉरी सॉरी, ये 100 नीचे आएगा यहाँ पे, ये परसेंटेज में था। तो मतलब कि कुल मिला के, ओके सर जी 0.2 आया है मेरे पास, डेल्टा आर में चेंज 0.2 आर आ गया मेरे पास, ये ऐसा कर दिए, डेल्टा आर अपॉन आर आ गया 0.2। तो कुल मिला के डेल्टा आर की वैल्यू आई मेरे पास 0.2 इंटू आर। 0.2 आर कितना है मेरे पास, 10 ओम है। तो सर जी ये 2 ओम आ गया आर में चेंज, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल बराबर, ये बात करूं मैं, फाइनल माइनस इनिशियल बराबर 2 आया। तो आर फाइनल क्या हो गया, 2 प्लस आर इनिशियल वाला, 2 प्लस 10, कुल मिला के 12 ओम नया रेजिस्टेंस हो जाएगा। और ये मेरे पास ऑप्शन ए में आ रहा है, सो ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या गिवन है मेरे पास, अब यहाँ पे क्या गिवन है ध्यान दीजिए, मेरे पास रेजिस्टेंस R1 R2 ये मेरे पास R2 R4 R8 R ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट है। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा बताना है मुझे। सर पैरेलल में अगर मुझे पता है R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4, ऐसे जुड़ते जाएंगे मेरे पास। यहाँ पे क्या है, 1/R कॉमन ले लिया है मैंने, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ऐसे जाएगा मेरे पास। तो 1/R, सर ये मेरे पास एक जीपी बन गई है मेरे पास, A/1 माइनस कॉमन डिफरेंस 1/2 आ रहा है। तो सर ये मेरे पास 1 माइनस आ 1/R और ये 1/1/2 आया मेरे पास, तो 2/R आया मेरे पास। तो 1/R इक्वलेंट, तो सर जी R इक्वलेंट हो जाएगा R/2 मेरे पास, नया रेजिस्टेंस कुल मिला के इक्वलेंट रेजिस्टेंस आएगा R/2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किरचॉफ फर्स्ट लॉ समेशन ऑफ आई इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि समेशन ऑफ आई बराबर 0 या समेशन ऑफ क्यू बराबर 0 चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर बेस है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। The figure below shows current in part of electric circuit. The MP current I is, सर यहां से 2 एम्पियर है, यहां से 2 एम्पियर है, तो 4 एम्पियर बनी। 4 में से एक इधर गई तो कुल मिला के इधर से 3 एम्पियर आई। 3 में से 1.3 इधर गई तो मेरे पास ये बन गया 1.7 एम्पियर की करंट इधर से जा रही होगी। इसका मतलब ये आई की वैल्यू 1.7 एम्पियर आएगी। सर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
स्टोरेज बैटरी हैज ईएमएफ 15 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.05 ओम। इट्स टर्मिनल वोल्टेज व्हेन इट इज डिलीवरिंग 10 एम्पियर की करंट। क्या बात है मेरे पास, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का ये बैटरी है सर, ये करंट सप्लाई कर रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो सर जी ये प्लस माइनस माइनस प्लस टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा मेरे पास डेल्टा वी, सर जी ई माइनस आई आर। ईएमएफ कितना है इसका 15, माइनस करंट कितनी है 10 और रेजिस्टेंस कितना है 0.05। तो सर जी 15 माइनस 0.5 तो 14 माइनस 14.5 वोल्टेज हो जाएगा सर जी मेरे पास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यहाँ पे। When a resistance of 11 ohm is connected in series with an electric cell, okay, the current flow in it is 0.5 ampere. Okay, the current increase by 0.4 ampere. ध्यान दीजिए पहले क्या है, एक रजिस्टेंस है 11 ओम का, सीरीज में कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिक सेल के साथ, करंट फ्लो इन इट इज 0.5 एम्पियर। इंस्टेड व्हेन a resistance of 5 ohm is connected to the same electric cell in series, the current increase by 0.4 the internal resistance of the cell. ध्यान दीजिए बैटरी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, पहले ये R1 है मेरे पास, कितना है 11 ओम से, और ये बैटरी कितना गिवन है मेरे पास पता नहीं, और यहाँ पे करंट जा रही है I1। उसी बैटरी को एक दूसरा रेजिस्टेंस कैपिटल R2 जो जितना है मेरे पास 5 ओम से कनेक्ट कर देता हूं, ये करंट I2 जा रही है मेरे पास। क्या चीज कहना चाह रहा है मेरे पास सर जी, I1 बराबर E या E इजकल टू, ऐसा करो E इजकल टू I1 स्मॉल r प्लस कैपिटल R1, और I1 कितना है मेरे पास 0.5 एम्पियर था, ये R प्लस ये 11 था मेरे पास EMF 1। सर यहाँ पे EMF बनेगा मेरे पास I2 स्मॉल r प्लस कैपिटल R2। I2 कितना है मेरे पास 0.4 इंक्रीज हो गई है, तो पहले 0.4 प्लस 0.5 0.9 हो गई है सर स्मॉल r प्लस 5। रेजिस्टेंस कितना जोड़ा था 5 ओम। सर इक्वेशन 1 एंड 2, y1 एंड 2 EMF दोनों में बराबर है, तो ऐसा कीजिए 0.5 स्मॉल r प्लस 11 बराबर 0.9 स्मॉल r प्लस 5। सर जी बना मेरे पास पॉइंट से 5 पॉइंट उठ जाएगा मेरे पास 5r प्लस 55 9r प्लस 45। सर जी ये मेरे पास 10 बराबर 4r आया, तो r की वैल्यू 10/4 आ गया, मतलब कि सर 2.5/2 आया मेरे पास, मतलब 2.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया है। 2.5 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यहाँ पे। A battery of EMF A internal resistance R is used is a variable external resistance capital R. Find the value of capital R for which the power consumed in R is maximum. सर मैक्सिमम पावर होने के लिए कंडीशन क्या चीज है, मेरे पास ये बैटरी थी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R। सर यहाँ पे पावर मैक्सिमम कब होती है, जब पावर मैक्सिमम कब होती है मेरे पास, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इस लोड रेजिस्टेंस के बराबर बन जाता है। तो सर जी अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूं, बी इज द राइट आंसर यहाँ पे। इफ द लेंथ ऑफ द फिलामेंट ऑफ ए हीटर इज रिड्यूस बाय 10%, द पावर ऑफ द हीटर विल बी। सर लेंथ को रिड्यूस किया जा रहा है, तो पावर होता है मेरे पास V²/R, क्योंकि वोल्टेज तो सेम रहेगा, वोल्टेज सोर्स तो कांस्टेंट सप्लाई किए जा रहे हो, ओके। और R बराबर ρL/A है मेरे पास, ओके। सर इसका मतलब R L के प्रोपोर्शनल है, ओके। तो इसका मतलब पावर मेरे पास R के इन्वर्सली है, तो पावर मेरे पास 1/L के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब P2/P1 की बात करूं मैं, वो सर जी मेरे पास L1/L2 बना होगा। L1 अगर मेरे पास सर जी 100% थी, तो ये कितना हो गया 100 - 10 हो गया है, कुल मिला के 10/100
100/90 आ गया, मतलब 10/9 आ गया मेरे पास पावर P2/P1। तो मुझे निकालना है परसेंटेज चेंज पावर में। तो डेल्टा P/P इनिशियल P1 इंटू 100, मतलब कि P2 माइनस P1/P1 इंटू 100 करना है मेरे को। इसका मतलब P2/P1 माइनस 1 इंटू 100 करना है, परसेंटेज में निकालना है मेरे को। तो सर जी P2/P1 की वैल्यू हो गई 10/9 माइनस 1 इंटू 100, ये परसेंटेज में आया। कुल मिला के सर 100/9 परसेंटेज आ गया। ये लगभग मेरे पास 11% का आ रहा है। और पावर सर लेंथ कम हो रही है तो पावर बढ़ेगी, तो इंक्रीज होगा सर 11% के समथिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ पे। 4 इक्वल रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज डिसिपेटेड ए पावर ऑफ 5 वोल्ट। सर सीरीज में पावर होगा V²/R होता है मेरे पास। P1 हो गया है सर V², सीरीज में हो गया 4R। सर पैरेलल में क्या हो जाएगा मेरे पास, V² रेजिस्टेंस हो जाएगा R/4 इन पैरेलल में। सर ये सीरीज में है मेरे पास और ये पैरेलल में है मेरे पास, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस R/4 हो जाएगा। और ये कितना दे रखा है मेरे पास, P1 5 वोल्ट दे रखा है, और ये दे रखा है मेरे पास, ये मुझे निकालना है। तो सर अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं, P2/P1 सर V²/R/4, V²/4R। तो सर जी मेरे पास ये बन जाएगा 16 टाइम्स बन गया है। तो P2 बराबर 16 टाइम्स P1। P1 कितना है 5, तो सर जी 80 वाट मेरे पास पावर हो जाएगी नई वाली। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर यहाँ पे। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। सर जी ये वाले दोनों तो क्या हो गए, सीरीज में हो गए हैं, फिर इसके साथ पैरेलल में हो जाएंगे। तो आर ए बी निकालना चाह रहा हूं। ये 4 ओम प्लस ये 5 और 8 का 13 सीरीज में हो गया, 13 और 6 पैरेलल में हो जाएंगे। 13 इंटू 6/13 प्लस 6 प्लस फिर इसके साथ पैरेलल में हो जाएंगे। ये मेरे पास टोटल जोड़ने पे रेजिस्टेंस बन जाएगा। और ये लगभग ध्यान दीजिए, अगर मैं इसे बिना उसके भी सोल्व किया जा सकता है, ध्यान दीजिए, बिना कैलकुलेशन के भी सोचा जाए। सर ये 4 और 5 कितना हो गया मेरे पास, 9। सॉरी 4 5 कितना हो गया, 9। ओके सर ये दोनों का अगर मैं बात करूं, ये कितना हो गया 13 और ये कितना है 6। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है। तो कृपया कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 से कम आएगी, वैल्यू इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, 6 से भी कम आएगी। ये कितना हो गया 9 प्लस 6 जोड़ 9 प्लस 6 कितने हो रहे हैं मेरे पास 15। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू 15 से तो कम आएगी, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 6 नहीं होगी। 9 अगर ये पूरी वैल्यू को 6 भी लेता, 6 लेता, तो ये बनता मेरे पास 15। लेकिन ये 6 नहीं होगी, 6 से कम होगी, तो सर 15 से कम आएगी वैल्यू। सर ये 15 से ज्यादा है, 15 से ज्यादा है, 15 से ज्यादा है। ओनली ऑप्शन मेरे पास ये वाला है, विदाउट कैलकुलेशन के भी तुम लगा सकते हो। 13.1 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। ओके।